हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है 2025 में डेट फंड्स ने इक्विटी फंड्स को कंप्लीटली बीट कर दिया है। हाँ, सच में। जिस इक्विटी में सबको लगता था हाई रिटर्न्स मिलेंगे, वो नेगेटिव में चला गया और डेट फंड्स वो 10% तक रिटर्न्स दे रहे हैं। लेकिन वेट, ये सिर्फ एक साइड ऑफ द स्टोरी है। अगर आप गलत डिसीजन ले लेंगे तो आपका पैसा स्टक हो सकता है। तो चलिए समझते हैं कि 2025 में एक्चुअली कौन सा फंड बेटर है, डेट या इक्विटी। दोस्तों, मैं समझ सकता हूं आपकी कंफ्यूजन। हर जगह डिफरेंट एडवाइस मिल रही है। कोई कह रहा है इक्विटी इज किंग, कोई कह रहा है डेट फंड्स आर सेफर। टीवी पे एक्सपर्ट्स अलग बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में अंकल लोग अलग ज्ञान दे रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कल तक जो इक्विटी फंड स्टार परफॉर्मर्स थे, वो इस साल नेगेटिव रिटर्न्स दे रहे हैं। लार्ज कैप फंड्स -1.31%, मिड कैप फंड्स -1.66% और स्मॉल कैप फंड्स तो -5.33% डाउन। वहीं दूसरी तरफ डेट फंड्स का क्या हाल है? क्रेडिट रिस्क फंड्स 10.68% रिटर्न्स, मीडियम ड्यूरेशन फंड्स 9% रिटर्न्स। मतलब कंप्लीट ऑपोजिट सिनेरियो। पहले समझते हैं डेट फंड्स क्या होते हैं। सिंपल टर्म्स में डेट फंड्स मोस्टली गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये बेसिकली लोन्स हैं जो आप कंपनीज या गवर्नमेंट को दे रहे हो। 2025 में डेट फंड्स ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। क्रेडिट रिस्क फंड्स 10.68% रिटर्न्स, मीडियम ड्यूरेशन फंड्स 9% रिटर्न्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स 8.5% रिटर्न्स, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स 7.5% रिटर्न्स। इनका बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि ये प्रिडिक्टेबल है। मार्केट अप हो या डाउन हो, डेट फंड्स स्टेबल रिटर्न्स देते हैं। रिस्क लेवल लो है, परफेक्ट फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म गोल्स लाइक 1 से 3 साल। अब बात करते हैं इक्विटी फंड्स की। ये डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनीज के शेयर्स खरीद के उनका ओनरशिप लेते हैं। 2025 में इक्विटी फंड्स का शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग रहा है। मल्टी कैप फंड्स -0.92%, लार्ज कैप फंड्स -1.31%, फ्लेक्सी कैप फंड्स -2.06%, स्मॉल कैप फंड्स -5.33% डाउन। लेकिन यहां ट्विस्ट ये है कि अगर आप 3 साल का डेटा देखोगे तो पिक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। स्मॉल कैप फंड्स 25% CAGR, मिड कैप फंड्स 22% CAGR, फ्लेक्सी कैप फंड्स 21% CAGR, मल्टी कैप फंड्स 20% CAGR। मतलब इक्विटी फंड्स में वोलेटिलिटी है, रिस्क है, बट लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन का बेस्ट ऑप्शन है। 5+ ईयर्स के लिए परफेक्ट है। अब इंपॉर्टेंट बात टैक्सेशन की। ये बहुत क्रूशियल है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। इक्विटी फंड्स अगर आप 1 साल से कम होल्ड करो तो 20% STCG टैक्स, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। अगर आप 1 साल से ज्यादा होल्ड करो तो 12.5% LTCG टैक्स, लेकिन सिर्फ 1.25 लाख रुपए के बाद। डेट फंड्स कोई टाइम लिमिट नहीं है, जो भी गेन्स है वो आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। अगर आप 30% टैक्स स्लैब में हो तो 30% टैक्स लगेगा गेन्स पे। सिंपल एग्जांपल, अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और 20,000 प्रॉफिट हुआ तो इक्विटी फंड्स में मैक्सिमम 2,500 रुपए टैक्स, लेकिन डेट फंड्स में 6,000 रुपए अगर आप 30% स्लैब में हो। सेबी कंप्लायंस डिस्क्लेमर। सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मैं क्लियरली बता रहा हूं, ये एजुकेशनल कंटेंट है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट्स गारंटी नहीं करती है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए। अब रियल क्वेश्चन, कौन कहां इन्वेस्ट करे? डेट फंड्स चूज करो अगर इमरजेंसी फंड बनाना है 6 महीने से 2 साल तक। रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते। टैक्स सेविंग प्रायोरिटी नहीं है। शॉर्ट टर्म गोल्स हैं जैसे कार, वेडिंग, वेकेशन। इक्विटी फंड्स चूज करो अगर 5+ साल का पेशेंस है, इन्फ्लेशन को बीट करना है, वेल्थ क्रिएशन मेजर गोल है, टैक्स बेनिफिट्स चाहिए जैसे ELSS से 80C डिडक्शन, मार्केट की वॉलेटिलिटी हैंडल कर सकते हो। एज फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। 20 से 30 साल, 70 से 80% इक्विटी, 20 से 30% डेट। 40 के डिकेड में 50 से 60% इक्विटी, 40 से 50% डेट। 50+ 30 से 40% इक्विटी, 60 से 70% डेट। 2025 में स्पेसिफिकली क्या स्पेशल है? ग्लोबल फैक्टर्स ने इक्विटी मार्केट्स को हिट किया है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस, टैरिफ वॉर्स, इंटरेस्ट रेट चेंजेस, इसलिए डेट फंड्स इस साल शाइन कर रहे हैं। लेकिन ये टेम्परेरी फेज हो सकता है। हिस्ट्री कहती है कि इक्विटी मार्केट्स रिकवर होते हैं और लॉन्ग टर्म में बेटर परफॉर्म करते हैं। मेरी सजेशन, डोंट टाइम द मार्केट। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इक्विटी में SIP कंटिन्यू रखो। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए डेट फंड्स यूज करो। हाइब्रिड अप्रोच बेस्ट है। पोर्टफोलियो में दोनों कीप करो, मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग एलोकेशन एडजस्ट करते रहो। तो फाइनल टेक अवे क्या है? पहला, गोल्स आइडेंटिफाई करो, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। दूसरा, रिस्क एपिटाइट असेस करो ऑनेस्टली। तीसरा, टैक्स इंप्लीकेशन समझो प्रॉपरली। चौथा, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करो।
सिर्फ एक टाइप में सब पैसा मत डालो। पांचवा, रेगुलर रिव्यू करो, मार्केट के साथ एडजस्ट करते रहो। रिमेंबर, देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल सोल्यूशन। जो आपके नेबर के लिए राइट है वो आपके लिए गलत हो सकता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर देना मोर फाइनेंशियल विजडम के लिए। कमेंट्स में बताओ आपका करंट पोर्टफोलियो क्या है और क्या प्लान्स हैं 2025 के लिए।